तो दोस्तों एनएसई जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड 24 फरवरी को बहुत देर के लिए बंद हो गया। खुशी की खबर नहीं है, एक्चुअली सरप्राइजिंग है, क्योंकि एनएसई भारत का तो सबसे बड़ा एक्सचेंज है ही, लेकिन दुनिया में भी इसका नाम बहुत बड़ा है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स को ज़रूर हमने सुना है कि उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद हो गया कुछ देर के लिए, ऐप नहीं चल रही। लेकिन अगर एक्सचेंज ही बंद हो जाए तो किसी भी ब्रोकर का कोई भी ट्रेडिंग ऐप किसी भी लेवल पे कोई भी ऑर्डर किसी भी इन्वेस्टर का आपको अलाउ नहीं करेगा। देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह का ग्लिच था ये, क्या दिक्कत आई और इससे क्या नुकसान हुआ किसका, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब एनएसई के टेक्निकल ग्लिच को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि एक टेक्निकल ग्लिच होता क्या है। टेक्निकल ग्लिच मतलब जो भी दिक्कत है वो टेक्निकल नेचर है। डिजिटल वर्ल्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान भी हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। जैसे बिजली की तार है, अगर बिजली की तार में ट्रांसफॉर्मर में प्रॉब्लम आएगी तो हर जगह से बिजली चली जाएगी। आप इन्वर्टर लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में प्लान बी प्लान सी होते हैं, लेकिन अपेरेंटली इस सिचुएशन में ऐसा नहीं था। टेक्निकल ग्लिच बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकते हैं जो नॉर्मल ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार ट्रेडिंग ऐप लेवल पे, ब्रोकर लेवल पे कनेक्टिविटी नहीं होती, किसी एक ब्रोकर का इशू होता है। कई बार एनएसई जो इस केस में हुआ या किसी भी एक्सचेंज में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें उनका फ्रेमवर्क चेंज हुआ, नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया, नया सिक्योरिटी पैच लगाया, सर्वर मूवमेंट हुई, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। हार्डवेयर कनेक्टिविटी होती है, कई बार सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी इशू होते हैं। ये सब कुछ मिला के कोई भी ऐसा एक इंस्टेंस हो जाए तो टेक्निकल ग्लिच कहलाता है। अब सर्वर भी हैं, सैटेलाइट भी हैं, इसमें टेक्नोलॉजी लेवल पे टेलीकॉम कंपनीज भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम सॉफ्टवेयर कंपनीज भी होती हैं, डेटाबेस कंपनीज भी होती हैं। तो एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि एक कंपनी को, इस केस में एनएसई को सपोर्ट करती हैं। तो कोई भी बिजनेस किसी भी टेक्निकल ग्लिच से परे नहीं है, कुछ ना कुछ लेवल पे दिक्कत कभी भी हो सकती है। अब ये जो 24 तारीख को ग्लिच हुआ है वो क्या था? अब एज पर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुबह 11:40 के बाद ट्रेडिंग बंद कर दी गई, स्थगित कर दी गई। क्यों? क्योंकि जो डिपेंडेंसी इनकी दो टेलीकॉम एजेंट्स के ऊपर थी, कंपनीज के ऊपर थी, सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर थी, उनके लिंक्स में, उनके कनेक्टिंग लिंक्स में दिक्कत आ रही थी, और उसकी वजह से कोई भी स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर हैं किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टिविटी बैठ ही नहीं पाई। अब ये लगातार रीस्टोरिंग का काम चलता रहा, लेकिन कुछ घंटे क्या, पूरा दिन ही निकल गया, ट्रेडिंग नहीं संभव हो पाई। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने, इन्वेस्टर्स ने टाइम का पूछा कि कितनी देर में सही होगा। अब इसका इस केस में कोई जवाब नहीं था। अब क्या कोई जनरली एक्सचेंजेस के पास बैकअप प्लान नहीं होता है? जी हाँ, हमेशा बैकअप प्लान्स होते हैं। एक्सचेंज लेवल पे क्या, स्टॉक ब्रोकर लेवल पे भी बैकअप प्लान्स होते हैं। कई बार सर्वर इशू होता है तो ऑटोमेटिकली सर्वर चेंज हो जाता है और उसके पास ट्रैफिक जाता है, सर्टेन लेवल पे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाती है। डिज़ास्टर रिकवरी साइट्स होती हैं जहाँ पे ट्रैफिक भेजा जा सकता है, बैकअप वेबसाइट्स होती हैं, बैकअप सर्वर्स होते हैं। अब हर एक क्वार्टर हर एक एक्सचेंज को एक मैंडेटरी लेवल पे चेक भी करना चाहिए, और एज़ पर रेगुलेशंस करना भी है कि आपको देखना है कि अगर आपकी कोई दिक्कत आई, पॉसिबल शॉर्टकमिंग्स आप अपने सिस्टम्स में निकालें और उनको ठीक करके रखें। तो आइडियली ट्रेडिंग जब ऐसे ग्लिच आते हैं रुकनी नहीं चाहिए, साथ के साथ ट्रांजिट हो जानी चाहिए, और काफ़ी बार ये ऑटोमेटिकली होता है, मतलब मैनुअल इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस केस में, कोई प्लान बी सी डी जेड कुछ प्लान नहीं था और ट्रेडिंग पूरा दिन बंद रही। अब ये जो ग्लिचेस होते हैं ये निवेशकों को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं? बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। हिस्ट्री की एग्जांपल भी लेंगे कि पहले क्या क्या हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो एक टेक्निकल ग्लिच, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्यू में है तो प्लेस नहीं होगा। अगर प्लेस हो चुका है और आपने एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस सेट किया हुआ है, निकलना है, एग्जिट करना है होल्डिंग में से, नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। और करेंगे अगर, तो ऐसा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जो आपके प्राइस पॉइंट
के साथ डिफाइन नहीं होगा और ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा ऐसे सिचुएशंस में और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई केसेस में जब ऑर्डर CNC लेवल पे हैं तो उनको इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो कैश एंड कैरी हैं, जो डिलीवरी ट्रेड्स हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिनका एक्सपायरी डेट होता है, इन केसेस में उनको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अब इसका मतलब क्या, ऐसे केसेस में नुकसान तो इन्वेस्टर का हुआ, NSE तो अगले दिन चल पड़ेगा। तो सेबी क्या कर रहा है? सेबी का बहुत बड़ा रोल होता है इन केसेस में। सेबी स्टेटस रिपोर्ट मांगता है। जनरली जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है। अब पता नहीं उसको देखा जाता है या नहीं देखा जाता, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट एज पर रेगुलेशन ज़रूर मांगी जाती है। अगर टेक्निकल ग्लिच हुआ है तो उसका पूरा रिपोर्ट, पूरा पर्दे का पीछे का मामला सामने निकाला जाता है, कमेटी सेट होती है। लेकिन हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि कोई ना कोई फ़ाइन कर दिया जाएगा और उसके बाद बिज़नेस एज़ यूजुअल चलेगा। लेकिन इसके अलावा करे भी क्या? NSE BSE इतने बड़े एक्सचेंजेस हैं कि ऑब्वियसली यू कांट सेट अप अ डिफरेंट प्लान फ्रॉम सेबीज परस्पेक्टिव, बट ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर एक्सचेंजेस की है, बिजनेसेस की है इनकी, कि इनको देखना चाहिए कि ऐसे टेक्निकल ग्लिच ना हो जो कि बंद ही कर दें ट्रेडिंग को और फाइनली नुकसान ट्रेडर का हो। अब क्या ऐसे ग्लिच कभी नहीं हुए? क्या ऐसे ग्लिच पहली बार हुए हैं इंडिया में? जी नहीं, ऑब्वियसली ये पहले भी हुए हैं। जुलाई 2017 में, मई 2018 में, सितंबर 2019 में, जून 2020 में। तो ऑलमोस्ट हर साल ऐसा एक ग्लिच हुआ है। अब फरवरी 2021 में भी जुड़ जाएगा। ये क्या इंडिया में होता है, क्या बाहर नहीं होता है? जी नहीं, ग्लोबली भी ऐसे ग्लिच होते हैं। जब फेसबुक का IPO आया था ना, उस दिन नैस्डैक में दिक्कत आया था और $500 मिलियन का नुकसान हुआ था इन्वेस्टर्स का। अगेन, इन्वेस्टर फंसता है हमेशा, चाहे स्टॉक ब्रोकर का ट्रेडिंग ऐप बंद हो, चाहे एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर बंद हो, या कुछ भी। ऐसे और भी केसेस हुए हैं। SEC सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का 2013 में केस हुआ था, $62 मिलियन का था। अप्रैल 2013 में भी हुआ था शिकागो बोर्ड ऑप्शंस का। तो ऐसे केसेस ग्लोबली भी होते हैं, लेकिन वंस इन ए वाइल होते हैं। तो ऐसे केसेस मार्केट से दूर रहना चाहिए और सर्टेन लेवल पे वेट करना चाहिए कि जब मार्केट चलेगा तो यू कैन गेट इन। ऑब्वियसली जब मार्केट चले भी तब भी साथ के साथ एग्जीक्यूशन में मत फंसें, नॉर्मल रहें। कुछ घंटे, आई सजेस्ट 1 या 2 दिन दूर रहें। सर्टेन लेवल पे आपको दिखना चाहिए कि स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई, क्योंकि अगर दोबारा दिक्कत हुई और अगर आपका दोबारा ऑर्डर फंस गया तो मुश्किल आप ही को होगी। तो दोस्तों, ये था NSE का जो प्रॉब्लम हुआ है इस केस में, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के कारण हुआ है। पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो गया। बहुत बड़ा एक तरीके से ये इम्पैक्ट लाएगा। टेक्निकल ग्लिच छोटा सा होगा या जो भी नेचर होगा उसका, लेकिन इन्वेस्टर्स का नुकसान सर्टेन लेवल पे होगा इस केस में। होपफुली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका किसी का नुकसान ना हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि ये दिक्कत आखिर हुई क्यों। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यूज़ के साथ, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, एडवाइजरीज़ के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।